अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन इनायत है और हम यहाँ पर बात करेंगे शैडो कॉपीज़ की। शैडो कॉपीज़ क्या होता है? शैडो कॉपीज़ पहला पॉइंट हमारे पास मौजूद है डाटा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। डाटा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि अगर आपका फोल्डर या फाइल डिलीट हो जाती है क्लाइंट के पास से तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। उसी के एंड से डाटा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, वो अपने ही एंड से जो है वो उस फोल्डर और फाइल को, डिलीट की हुई फाइल को जो है वो रिस्टोर कर सकता है। ये जो है वो शैडो कॉपीज़ एक शेयर्ड फोल्डर की 64 कॉपीज़ बनाता है। और इसके लिए हमने जो लास्ट टाइम बात की थी फाइल सिस्टम की, उसमें हमारे पास NTFS फाइल सिस्टम होना चाहिए और या तो उससे नया फाइल सिस्टम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, हम जो है वो बात करेंगे कंप्यूटर पे हम क्लिक करेंगे। अब जो है वो हम विंडोज सर्वर 2012 पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये याद रहे कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो हम शैडो कॉपीज़ बना सकते हैं। सी के रूट पर हम आएंगे। अब यहाँ पर याद रहे कि हमें एक शेयर्ड फोल्डर चाहिए, तो हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर। यहाँ पर हम फोल्डर बना देते हैं फॉर एग्जांपल डाटा के नाम से, DATA डाटा। अब हम इसको शेयर करवा देंगे। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, शेयरिंग के टैब पे क्लिक करें। देखें यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये शेयर नहीं है, तो हमने यहाँ पर एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करना है। शेयर दिस फोल्डर पे चेक लगाना है। अब याद रहे कि सर्वर 2012 R2 में और सर्वर 2012 में जो एक शेयर फोल्डर को एक वक्त में एक्सेस किया जाता है तो वो 16 मिलियन होता है। एक वक्त में एक शेयर फोल्डर को 16 मिलियन लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर परमिशंस पे क्लिक करवाऊंगा। परमिशंस पे क्लिक करें। देखिए एवरीवन बाय डिफ़ॉल्ट रीड की परमिशन होती है। मैंने आपको एक परमिशन दिखानी है, यहाँ पर चेंज की परमिशन। वैसे तो मैंने जो है वो परमिशंस पर भी एक वीडियो बना दी है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर चेंज पर अलाउ की एवरीवन को परमिशन दे देंगे। तो चेंज पे क्लिक कर दें, अप्लाई और ओके कर दें और यहाँ पर भी ओके कर दें। इस तरह हमने इस डाटा के फोल्डर को शेयर कर दिया है। अब इसको जो हम एक्सेस करेंगे, जैसे कि हमने बात की थी, UNC पाथ होता है, नेटवर्क पाथ // कंप्यूटर नेम / और शेयर फोल्डर का नाम। तो या तो हम कंप्यूटर नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या तो IP के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब मैं यहाँ पर, मुझे कंप्यूटर नेम पता है लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी IP भी चेक करनी है, तो विंडो R करें। यहाँ पर मैंने CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, इंटर कर दें। यहाँ पर मैं आपको फॉन्ट साइज बढ़ाकर दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट्स, यहाँ पर 12x16 पर हम ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पर IP चेक करने के लिए, जैसे कि मैं पुरानी वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूँ कि हमने IP कॉन्फ़िग लिखना होता है, IP कॉन्फ़िग, इंटर कर दें। अब हमारे पास ये क्लास B का नेटवर्क मौजूद है 172.168.0.201। तो यहाँ पर मेरे पास ये नेटवर्क मौजूद है, तो मैंने वहाँ पर भी इसी सेम नेटवर्क पर रखना होगा एक्सेस करने के लिए, वरना मुझे एक डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा जिसको राउटर कहते हैं। तो मैं वहाँ पर विंडोज 7 पर चला जाऊँगा और फिर यहाँ से मैंने इसकी भी IP चेक करनी होगी। तो विंडो R करें, यहाँ पर CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। यहाँ पर इसका भी मैं आपको फॉन्ट साइज बढ़ाकर दिखा देता हूँ। फॉन्ट्स 12x16 ओके। यहाँ पर मैंने करना है IP कॉन्फ़िग। अब इसकी भी जो है वो क्लास B का नेटवर्क मौजूद है 172.16.1.2, यानी कि ये एक ही नेटवर्क पर मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर इसको, इस IP को एक्सेस करना है वहाँ से बैठ के विंडोज 7 से। तो मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। विंडो R करें, //172.16.0.201, यहाँ पर ये लिखना है और इंटर कर देना है। अब ये कह रहा है अभी यूज़र नेम और पासवर्ड बताएं, तो मैं यहाँ का यूज़र नेम देखूंगा जो कि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है।
तो मैंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है और उसका पासवर्ड लिखना है। इस स्क्रीन को कहते हैं ऑथेंटिकेशन स्क्रीन। एडमिनिस्ट्रेटर इंटर कर देंगे, ओके कर देंगे। ये देखें मैंने यहाँ पर फोल्डर को एक्सेस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक फाइल रखूंगा। ये मैंने एक फाइल रख दी है, कुछ भी मैंने टाइप कर दिया है। अब इसको क्लोज करें, ये सेव पे क्लिक कर दें। तो इस तरह आपने सेव कर दिया है। अब हम यहाँ पर जाकर देखेंगे विंडोज सर्वर 2012 R2 पर। दिस पीसी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडो ई करें। ये हमने सी ड्राइव पे डाटा का फोल्डर बनाया था और ये न्यू टाइप डॉक्यूमेंट मौजूद है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शैडो कॉपीज कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने डाटा के फोल्डर पे राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज पे जाना होगा, देखिए यहाँ पर सी ड्राइव पे हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज। तो कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज पे क्लिक कर दें। यहाँ पर हमने सेटिंग्स पे जाना होगा, सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। अब ये कह रहा है भाई कि शेड्यूल बनाना है, स्केड्यूल हम बनाएंगे, तो स्केड्यूल पे क्लिक कर दें। अब ये पुराने स्केड्यूल्स मौजूद हैं उसको डिलीट कर दें। तो 2 टाइम्स आपने डिलीट पे क्लिक करना होगा। तो 1 टाइम, 2nd टाइम डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा टास्क नॉट शेड्यूल। तो न्यू पे क्लिक करें। अब हम एक एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट डेट, अब आप इसमें स्टार्ट डेट आप ध्यान में रखेंगे कि आपके डेस्कटॉप में जो टाइम चल रहा है उसी हिसाब से रखेंगे। तो फ्राइडे जुलाई 8 2016 हो रहा है, तो हमने यहाँ पर भी स्टार्ट डेट फ्राइडे जुलाई 8 2016 ही रखना होगा। और एंड डेट जो हम चाहते हैं कि ना एंड हो, ये शैडो कॉपीज चलता रहे, तो हमने जो है वो एंड डेट पे चेक नहीं लगाना होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर फास्ट टेस्टिंग के लिए एंड डेट पे चेक लगाकर दिखाऊंगा। अब रिपीट टास्क पर हम चेक लगाएंगे। अब एवरी 10 मिनट से ये बाय डिफॉल्ट एक कॉपी बनेगी। तो मैं यहाँ पर आपको फास्ट टेस्टिंग के लिए हर 1 मिनट से कॉपीज बनने का दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एवरी 1 मिनट हम कर देंगे। ड्यूरेशन 1 आवर्स, 1 घंटे में अगर 1 मिनट से एक कॉपीज बन रही है तो 1 घंटे में 60 कॉपीज बनती हैं। याद रहे कि अगर हम यहाँ पर ड्यूरेशन 1 घंटा सेट कर रहे हैं और 1 मिनट से कॉपीज बन रही है तो ये 60 कॉपीज ही बनाएगा। वरना अगर हम इस तरीके से ना रखें और अगर कोई शॉर्ट टाइम रखते हैं, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स रख देते हैं, तो हम जो है वो 64 कॉपीज तक एक शेड फोल्डर की बना सकते हैं। इफ दिस टास्क स्टिल रनिंग स्टॉप इट एट दिस टाइम पर आप चेक लगा देंगे अगर आप 1 घंटे में बंद करना चाहते हैं इस कॉपीज को। ओके कर दें। अब हम यहाँ पर स्टार्ट टाइम देखेंगे और मैं चाहता हूँ स्केड्यूल टास्क जो है वो डेली बनते रहे और स्टार्ट टाइम जो है वो मैं डेस्कटॉप के हिसाब से 2 मिनट आगे का सेट कर दूंगा ताकि 2 मिनट से ये शैडो कॉपीज स्टार्ट हो यानी बनना शुरू हो जाए। तो 7:41 हो रहे हैं AM, तो मैंने यहाँ पर कर देना है 7:43 AM। ये मैं कर चुका हूँ। एवरी 1 डेज यानी हर दिन जो है वो ये बनता रहेगा डेली। तो मैंने यहाँ पे शो मल्टीपल स्केड्यूल्स पे क्लिक लगाए रखना है। ओके कर दें और ओके कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ओके कर दें। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर वेट करना है सिर्फ 2 मिनट का। याद रहे कि शैडो कॉपीज 64 एक शेड फोल्डर की बनती है और डाटा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है शैडो कॉपीज। अगर क्लाइंट के पास अगर कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को तंग नहीं करेगा, वो अपने ही एंड से उसको रिस्टोर कर सकता है। और यहाँ पर NTFS फाइल सिस्टम या उससे नया फाइल सिस्टम होना चाहिए। फाइल सिस्टम 2012 में एक नया फाइल सिस्टम आया है, उसे REFS कहते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको MCC के कोर्स में समझाऊंगा। और याद रहे कि ये 64 कॉपीज बनाता है। NTFS फाइल सिस्टम डाटा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब दोस्तों हमारे पास 1 मिनट ही रह गया है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास कॉपीज बन रही है या नहीं बन रही।
अब यहाँ पर हम कुछ देर का इंतज़ार करेंगे, जो कि सिर्फ 1 मिनट है। और मैं यहाँ पर 2012 R2 डाटा सेंटर इस्तेमाल कर रहा हूँ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसी तरीके से आप 2008 R2 और सर्वर 2012 R2 इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको शैडो कॉपीज़ का फ़ायदा मिलता है, इसमें आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कि यहाँ पर हमारे पास 7:43 AM हो चुके हैं, तो आपके पास जो है वो बनना शुरू हो चुकी होगी कॉपीज़। राइट क्लिक करें सी ड्राइव पर, रिस्टोर प्रीवियस वर्जन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। अब देखें दोस्तों, ये 7:43 AM पर ये कॉपी बना चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाऊंगा। अब ये देखें, ये डाटा का फोल्डर मेरे पास आ रहा है और इसके अंदर ये फाइल भी मेरे पास आ रही है। ये फाइल फोल्डर मौजूद है, ये 7:43 हो रहे हैं। अब मैं आपको देखें 1 मिनट बाद वापस से ये कॉपी और बना देगा। इस तरीके से ये 1 घंटे तक 60 कॉपीज बना रहा होगा, इसलिए कि मैंने यहाँ पर 1 आवर्स का रखा है। अगर आप चाहते हैं 1 आवर्स ना रखें तो वो चलती रहेगी और 64 कॉपीज बनने के बाद वो नई वाली जो है वो पुरानी जो सबसे पहली बनी होगी उसको वाइप आउट करके उसकी जगह ले लेगी। अब मैं आपको एक और बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करें, रिस्टोर प्रीवियस वर्जन। अब देखें, ये आपके पास 7:44 AM की भी एक और कॉपीज बनकर आ चुकी है। अब हम यहाँ से नहीं डिलीट करेंगे इस फोल्डर फाइल को, हम जो है वो क्लाइंट से जो है वो इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल को उड़ा के देखेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे विंडो 7 पर। अब विंडो R करें, यहाँ पर पहले से मेरे पास UNC पाथ लिखा हुआ है, मैंने यहीं पर इंटर कर देना है। याद रहे कि उसकी IP $172.16.0.201 है, तो मैंने यहाँ पर इंटर कर देना है। अब ये मेरे पास डाटा का फोल्डर आ चुका है, मैंने डबल क्लिक करना है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। मैं यहाँ पर ये फाइल मेरे पास मौजूद है, मैंने इस पर राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। डिलीट कर दें, यस करें। अब इस तरह मैं डिलीट कर चुका हूँ। अब डाटा के फोल्डर पे राइट क्लिक करें, रिस्टोर प्रीवियस वर्जन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्लिक कर दें। यहाँ पर देखें, मेरे पास वो ही जो वहाँ से हमने इम्प्लीमेंट किया था, वहाँ से देखा था प्रीवियस वर्जन, तो वो मेरे पास मौजूद हैं। तो अब मैंने देखना है लेटेस्ट टाइम के हिसाब से कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स में किस टाइम जो है वो रिवर्ट करना चाहता हूँ। तो ओपन कर दें, यहाँ पर 7:45 PM दिखा रहा है यहाँ पर, तो ओपन कर दें। अब देखें, इस टाइम मैंने डिलीट किया था, अब इसको क्लोज कर दें। अब मैं इसके प्रीवियस उस पे टाइम पर देखूंगा जो 7:44 PM का था, तो क्लिक करें इस पर, ओपन करें। अब देखें, ये फाइल मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तो मैंने यहाँ पर राइट ये क्लिक करना है और रिस्टोर कॉपी और ओपन का ऑप्शन होता है। ओपन से हम देख सकते हैं, कॉपी से हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं इसमें, और रिस्टोर से डायरेक्ट वो रिस्टोर हो जाएगा। तो मैं आपको रिस्टोर करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो रिस्टोर करें। अब ये कह रहा है भाई रिस्टोर कर दूं इस टाइम पर, तो आपने कहना है यस, रिस्टोर पे क्लिक कर दें। द फोल्डर हैज बीन सक्सेसफुली रिस्टोर्ड टू द प्रीवियस वर्जन, ओके कर दें, ओके कर दें। अब हम देखेंगे डाटा के फोल्डर पे डबल क्लिक करें, देखें ये फाइल मेरे पास आ चुकी है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। अब जो मैंने कंटेंट्स रखे थे, लिखे थे, वो भी आ रहे हैं। ये था दोस्तों हमारा शैडो कॉपीज। उम्मीद करता हूँ ये आपको शैडो कॉपीज मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।